हाय, गुड मॉर्निंग्स माय फ्रेंड्स। सुप्रभात। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आज मैं उस विषय पर बात करना चाह रहा था कि किस प्रकार से जो बहुत सारे मानसिक रोग होते हैं अवसाद, जिसको कि हमारे समाज में हमारे लोग ये मानते नहीं कि ये कोई बीमारी है। जैसे हमारा अगर पैर कट जाए, हाथ कट जाए, कुछ और हो जाए तो हम उसको बीमारी मान करके उसका इलाज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर कोई मानसिक अपसेट हो गया, उसे कुछ प्रॉब्लम हो गया, प्यार में असफल हो गया, जीवन में असफल हो गया, कुछ और समस्या हो गई और वो मेंटल डिस्टर्ब हो गया है, तो उसको हम इलाज के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमें उसको रिवील करना चाहिए। हमें अपने घर में अपने लोगों से, दोस्तों से बिल्कुल बेबाक होकर बताना चाहिए। अगर मैं बहुत सारे उदाहरण दूँ, जैसे हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, जो खुद इस प्रकार की एंजाइटी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजरी, अवसाद में चली गई, लेकिन उन्होंने उसको छुपाया नहीं। उन्होंने पब्लिक डोमेन में भी उसको लेके आया और रिवील किया। और कई प्रकार के, जो कि हमारे देश में ऐसे कितने ही लोग हैं जो कि मतलब सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, कॉलेज में, कुछ प्रॉब्लम हो गया उसको, और वो ये सोचता है कि मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं सब बताऊंगा, मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरी लड़कियां दोस्त क्या सोचेगी, गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी। और उस सोच सोच के चक्कर में वो अपनी बात को कभी रिवील ही नहीं करता है, बाहर ही नहीं करता, और अंदर अंदर घुटता रहता है। और एक दिन पता चलता है कि उसी कमरे में वो उस फैन पे लटका हुआ मिला। लग रहा है ऊपर फैन, पता चला कि वो फैन पर लटका हुआ मिला हमें। तो इससे बढ़िया है कि हम अपनी उस चीज़ को रिवील करें बेबाक होकर के। क्योंकि दुनिया में किसी भी बीमारी का अगर इलाज हमारे पास है तो हमें उसका इलाज लेना चाहिए। और इस प्रकार की ट्रेजेडी मेरे साथ भी हो गई। तो फिर बहुत बार तो मैंने रिवील नहीं किया, लेकिन फिर बाद में मेरे दोस्तों के साथ रिवील करके मैंने उसको उसका ट्रीटमेंट लिया, उसका इलाज लिया, और मैं उस धीरे धीरे उस समस्या से साल, 2 साल, 3 साल के बाद अपने आप को बाहर ले पाया। कभी इस पर विस्तार से बात करूँगा मैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि क्योंकि हम कई बार इस प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं कि हमारे परिवार के लोग, हमारे दोस्त, हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर उस चीज़ को समझ नहीं पाता है। एक मेरा दोस्त था गांव में, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया। वो कुछ दोस्तों के साथ उसने कुछ ज़मीन का, प्रॉपर्टी का कुछ डीलिंग किया इधर उधर। तो उसमें से किसी दोस्त ने उसके साथ चीटिंग कर दिया, और चीटिंग कर दिया तो उसमें कम से कम उसको 5-6 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ज़मीन का कुछ लेन देन किया, व्यापार कुछ चल रहा था कि भाई तुम ये ज़मीन वो ले लो, मेरे को दे दो। तो उसमें जो उसका अपना ही खास था, उसने उसके साथ में धोखा कर दिया। तो आदमी चला गया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में, डिस्टर्ब हो गया, उसको पता ही नहीं क्या करूँ मैं, सब कुछ भूल गया, न खाना पीना कुछ नहीं, सिर्फ रोता रहता दिन भर। अब न नींद आती है, न भूख लगती है, न कुछ होता है उसको, पूरा डिस्टर्ब वो। फिर बाद में घर वालों ने कुछ समझा और डॉक्टर के पास ले गए उदयपुर। उदयपुर ले गए तो डॉक्टर ने उसको बताया कि तो साइकेट्रिक केस हो गया इसका। तो फिर उसका लंबा ट्रीटमेंट चला। फिर हमेशा उसके साथ कोई न कोई रहता था घर वाला, बहन है, पत्नी है, भाई है, पापा है, मम्मी है, आस पड़ोस के लोग हैं। और हमेशा उसको बी पॉजिटिव ला करके उस खास तरह की जो मानसिकता का जोन था उससे बाहर निकाला कि यार ज़मीन में नुकसान ही तो हो गया ना, फिर से कमा लेंगे। लेकिन अगर ज़िंदगी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ज़िंदगी चलेगी तो फिर, इसलिए तुम इस चीज़ से बाहर आओ। और धीरे धीरे उसकी काउंसलिंग भी की गई, उसको दवाई भी दिया गया। और क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो ग्रामीण परिवेश में उसमें इस प्रकार की चीज़ें बाहर आती नहीं हैं। और हम कहते रहे तो पागल हो गया, वेंडो भी क्यों हो तो सा, पागल भी क्यों सा। लेकिन हम कभी इस पर विचार नहीं करते कि वो पागल क्यों हो गया। अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे पड़ोसी गांव में एक अंकल का देहांत हो गया। उनके साथ भी कुछ ऐसे ही हो गया था। तो पता चला कि वो पूरी प्रॉपर्टी बेच रहे और पूरा घर को गिरा दिए थे पूरा। दिन भर गाली गलौज करना, किससे बात नहीं करना, पूरा डिस्टर्ब एकदम पूरा। और वह कि सालों साल डिस्टर्ब रहे हो। लेकिन उनका घर वालों उसको समझ नहीं पाए। वो समझे कि पागल हो गया है और कुछ हमारा बर्बाद कर रहा है, घर ये कर रहा है। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, और ट्रीटमेंट नहीं करवाया उसने कई सालों बाद भी पड़ा रहा बाद में। और उसका कम से कम 10 या 15 साल के बाद जाकर उसका देहांत हुआ।
तो सवाल ये है कि हम उस चीज़ को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमारा शरीर बीमार हो सकता है उसी प्रकार से मन भी बीमार होता है। तो अगर शरीर का हम इलाज करा सकते हैं तो मन का भी इलाज करा सकते हैं। तो उन चीज़ों को हमें रिवील करने की ज़रूरत है, उसको हमें बेबाक बोलने की, समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाउ टू वी फील। मेनी टाइम्स इमोशनल एंड मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, पारिवारिक कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, आपका जीवन एकदम स्मूथ चल रहा है, कुछ झटका लगता है तगड़ा आपको, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि असफलता और बुरा दिन ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। क्योंकि बुरे दिन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, और उन बुरे दिनों से जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं वो सारी उम्र हमारा साथ देता है, हमारे भीतर को मजबूत करता है, हमें इतना कुछ सिखाता है कि हम जीवन की उन तमाम आपदाओं की, उन तमाम समस्याओं का बड़ा बेबाकी के साथ और बड़ा साहस के साथ सामना कर सकते हैं। तो जिस इंसान का जीवन बहुत स्मूथ चलता है, जिसने कभी बहुत ज़्यादा दुख नहीं देखा है, बुरे दिन नहीं देखे हैं, धोखे नहीं खाए हैं, बाहर की दुनिया से वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में रहा हमेशा, उसको लगता है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। दुनिया वाकई खूबसूरत है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आपको लगता है फिर दुनिया बहुत बदसूरत हो जाती है। वो हमारे साथ किस प्रकार की परिस्थिति घटित होती है उसके ऊपर हमारा दुनिया के बारे में ऑब्जर्वेशन बनता है। तो पहले मैं भी सोचता था कि दुनिया बहुत खूबसूरत है और सब कुछ अच्छा है, हमें अच्छा बन के रहना चाहिए हमेशा, और हमें वो नहीं करना चाहिए और बिल्कुल आदर्श आइडियलिज्म पर चलना है, हमें कभी झूठ नहीं बोलना है, वो नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, और अपने काम से काम रखना है। लेकिन जब आप बाहर की दुनिया से टकराते हैं, अच्छे बुरे, बुरे अच्छे, कई तरह की दुनिया में लोग होते हैं जिनसे आपका सामना होता है, तब आप दुनिया की वास्तविकता को समझने लगते हैं कि वाकई दुनिया है क्या है, इस दुनिया का आखिर मतलब क्या है। और जब हम उसको समझने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि वाकई दुनिया में चल क्या रहा है, और वो जो कुछ सीखने को मिलता है वो हमें ज़िंदगी का वास्तविक पार्ट होता है। तो वो हमें बताता है कि हम किस प्रकार से अपने आप को बेबाक करें, कैसे जो कुछ अब दुनिया क्या सोच रही है उसको छोड़िए आप। उसने कहा ना कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा मेरे बारे में तो फिर वो मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे। कीर्ति साहब बोल रहे थे, अभी सुन रहा था उनको मैं, देवी कीर्ति साहब बड़े ही प्रबुद्ध विद्वान पुरुष है और उनको हम लगातार सुनते रहते हैं यूट्यूब पर, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और जीवन को बड़ी सहजता से लेने की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैं ही सोचूंगा कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं तो फिर दूसरे मेरे बारे में फिर क्या सोचेंगे। अगर ये भी मैं ही सोचूंगा तो फिर मैं अपने बारे में क्या सोचूंगा। फिर इससे बढ़िया है कि मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है उसको उसको सोचने दीजिए, अपने हाल में मस्त रहिए, अपना काम कीजिए। आपको अपने बारे में क्या सोचना है, कैसे करना है, इस पर सोचिए, दूसरे क्या सोचते हैं दिस इज नॉट मैटर। तो ज़रूरी है कि हम, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बोलते हैं और हम अंदर ही घुटते रहते हैं, घुटते रहते हैं, घुटते रहते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि हमारा फिजिकल और मेंटल सब कुछ, हमारी पूरी जीवन शैली डिस्टर्ब होती है, हम अंदर से सूखने लगते हैं, मन उदास रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ काम भी नहीं होता है। उससे बढ़िया है कि हम रिवील करें चीज़ों को, क्योंकि मनोविज्ञान भी कहता है कि हम बहुत सारी चीज़ें जब बाहर बोल देते हैं तो हमें बड़ा अंदर से बड़ा सुकून मिलता है। अगर हमें किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा निकाल दीजिए, हमने लिख के उसको ऊपर कागज़ पे लिख दिया, उन्हें राइट मैनी थिंग्स अबाउट इन आवर डायरी, इन आवर नोटबुक्स, या हमने किसी से भड़ास निकाल दी बढ़िया से, तो हमारे मन का सब कुछ विषाद बाहर निकल जाता है। क्योंकि बहुत सारा बोझ अगर हम सीने पे लेकर चलते हैं तो उससे हमारी जीवन शैली, कार्यशैली और हमारा सब कुछ प्रभावित होता है। उससे बढ़िया है कि हम बोल दें। तो मेरा ये कहना है कि जो कुछ है हमें बोलना चाहिए। मैं भी कई बार नहीं बोल पाता हूँ, लगता है कि यार क्यों बोलूँ, दोस्त नाराज़ हो जाएगा, सर नाराज़ हो जाएंगे, मम्मी नाराज़ हो जाएगी, मेरी प्रेमिका नाराज़ हो जाएगी, मेरी पत्नी नाराज़ हो जाएगी, सर नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन फिर ये सोचते हैं कि नाराज़ ही होंगे ना यार, उससे बढ़िया कि हम बोल दें। हमारे मन में इतना सारा विषाद, इतना सारा दर्द है, उसको हम झेलने की अपेक्षा है कि हम उसको स्पष्ट बोल दें। हम जब तक उसको नहीं बोलेंगे तब तक हमारे अंदर वो चीज़ें घर 24 आवर्स हमारे अंदर चलती रहेगी वो, और हमारे पूरे वर्कआउट को, हमारे पूरे मेंटेलिटी को डिस्टर्ब करेगी वो। तो उससे बढ़िया है कि हम उसको रिवील करें, उसको बोलें, और बोल करके अपने आप को फ्री करें, और अपने उस जो भी समस्या है उसका हम ट्रीटमेंट लेना शुरू करें। अगर हमें मानसिक प्रॉब्लम है तो उसमें क्या स्वीकार करना, कर लेना चाहिए, स्वीकार करने में ज़्यादा बढ़िया है। छुपाएंगे उससे कोई मतलब नहीं, वो एक दिन बार आनी है। वो कहा ना कि सत्य और प्रेम कभी छुप नहीं सकते हैं। तो उससे बढ़िया है कि हम उसको रिवील करें, और रिवील करने से क्या होता है कि हम उसका ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, और हम अपने अंदर भी अच्छा सुकून फील करेंगे, और उस बीमारी से वो जल्दी निजात भी पाएंगे हम।
तो चीज़ों को आउट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे को अगर परेशान कर रही है, अगर हमें बेचैन कर रही है, अगर हमारी दिनचर्या को प्रभावित कर रही है, हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर रही है, हमारे सोचने समझने के तरीके को प्रभावित कर रही है और हमारी कार्य क्षमता को डैमेज कर रही है, तब हमें ज़रूर रिवील करना चाहिए और सत्य को जितना अधिक हो सके, क्योंकि हम परिवार में लोगों के बीच बताएंगे तो ज़्यादा बढ़िया कि लोग जानेंगे कि हम वास्तव में है क्या, है ना। हम अपने व्यक्तित्व के हर चेहरे में होते हैं, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई कई बार देखना। शेर सुना होगा आपने कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई कई बार देखना। तो कई कई बार देखने की जो प्रक्रिया वो हमेशा चलती रहती है। तो इससे बढ़िया है कि हम अपने आप को उस तरह से रिवील करें कि हमें कई कई बार से कई की चीज़ों को न देखना पड़े, बल्कि हम एक ही बार में चीज़ को समझें और हम अपने आप को एक व्यवस्थित रास्ते पर लाएं। ज़रूरी है हमारे लिए, तो हम उसको रिवील करें। थैंक यू। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने काम में लगे रहिए। बाकी शब्बा खैर। अल शुक्रान बंधु।